साइकोलॉजी फॉर ऑल सीरीज़ का ये वीडियो 0 है। ये इस सीरीज़ का सबसे ज़रूरी वीडियो है। ऐसा कौन बात करता है भाई? तो आ ही गए आप। साइकोलॉजी फॉर ऑल सीरीज़ का ये पहले से भी पहला वीडियो है, यानी कि वीडियो 0। इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। असल में इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी वीडियो है वो है एक वीडियो 0 और एक वीडियो लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग बाजी। वेलकम टू लर्निंग बाज। इस वीडियो सीरीज़ में हम उन बातों के बारे में जानेंगे जो होती तो हमारे आसपास ही हैं, पर किसी वजह से हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसे कई सवाल होते हैं जिन्हें हम पूछ नहीं पाते। जैसे साइकोलॉजी किसी के लिए बस एक पढ़ने का सब्जेक्ट होता है, किसी के लिए तो ये एक बस ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, कई लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी होता है, और किसी के लिए बस ये एक हॉबी होता है, वो इसे शौक़ से पढ़ते हैं। तो आखिर साइकोलॉजी है किसके लिए? चलिए जानते हैं। बचपन में हम सब एक जैसे ही होते हैं, खाना पीना मज़े करना, कुछ सीखना वीखना नहीं होता है। सीखने की शुरुआत हमारे साथ तब होती है जब हम स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाकर ही हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं हम उसे याद भी करते हैं, और इसी के साथ बननी शुरू होती है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर। हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ जब हमारा बिहेवियर बनता है तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारा माइंड, यानी कि मन। मन वो होता है जो तब बोलता है जब हम कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। मन वो होता है जो तब कुछ करता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। इसमें मन को विज्ञान की मदद से जाना जाता है। हमें लगता तो ऐसा है जैसे हमारा मन हमारी बॉडी में कहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के साथ हमारे मन का भी विकास हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो लोग शरीर से विकसित हो चुके हैं, बॉडी में बड़े हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे बच्चे बिहेव करते हैं, बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं वो। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि जो बॉडी से विकसित नहीं है, जैसे छोटे बच्चे, वो अगर कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। कई बार बच्चों को भी नहीं पता होता कि वो बड़ों जैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या आप स्कूल स्टूडेंट हैं? तो आप पढ़ते लिखते होंगे, आप याद करते होंगे। क्या आप कॉलेज स्टूडेंट हैं? तब तो आप रोज़ अपने दोस्तों से मिलते होंगे, अपने टीचर से इंटरेक्ट करते होंगे। क्या आप जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो भी आप अपने कलीग से, अपने बॉस से इंटरेक्शन तो करते ही होंगे। क्या आप बिज़नेस करते हैं? तब तो आप लोगों से तो इंटरेक्शन करते ही होंगे। क्या आप पेरेंट हैं, माता पिता हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान तो रखते ही होंगे। क्या आप कुछ भी नहीं करते, तो भी आप अपना ध्यान तो रखते ही होंगे। जीवन में हमेशा हमें कुछ ना कुछ सोचना, समझना, सीखना तो पड़ता ही है। ऐसे में साइकोलॉजी हमारी बहुत मदद करता है। तो साइकोलॉजी उन सब के लिए है जो कहीं भी कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे जैसे माइंड की साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, उनसे हमें ये पता चला है कि माइंड अपने आप में ही कितना अनलिमिटेड है। तो माइंड और अपने बिहेवियर को जानने की शुरुआत को बहुत ही बेसिक रखने के लिए हम इस वीडियो सीरीज़ में जिन टॉपिक पर भी बात करेंगे वो होंगे इन 2 बुक्स से, एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक्स। ये दोनों बुक्स साइकोलॉजी की बहुत ही बेसिक बुक्स हैं। इन बुक्स में वो सभी टॉपिक दिए गए हैं जो शुरुआत में सभी को पढ़ने और समझने चाहिए, जैसे कि मेमोरी यानी कि याददाश्त, लर्निंग यानी कि सीखना, बिहेवियर यानी कि बर्ताव, और मोटिवेशन, ये तो बहुत चल रहा है आजकल, ये तो सभी को चाहिए। इन बुक्स की कुछ खास बात ये भी है कि जैसे इनको किसी एक टीचर ने नहीं बनाया है। इन बुक्स के अंदर बहुत से अच्छे कॉलेजेस के अच्छे प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और डायरेक्टर्स, इन सभी ने इस बुक्स को बनाया है। इसमें इन सब के नाम भी शुरुआत में दिए गए हैं। इसलिए इन बुक्स से टॉपिक्स को लेकर उन पर बात करना, उनको समझना बहुत ही रिलायबल होगा। अगर आप कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र हैं और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तब तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है ही। पर अगर आपको साइंस पसंद है तो भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी भी साइंस का एक पार्ट ही है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पर अगर आपको साइंस नहीं भी पसंद है
और आपको साइंस और मैथ्स जैसे दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट्स नहीं पसंद हैं, फिर भी आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को सीखना बहुत आसान है। साइंस को सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ही टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जिनको इकट्ठा करना पड़ता है और उसमें बहुत खर्चा भी होता है। लेकिन साइकोलॉजी में जो स्टडी होती है और उसमें माइंड, बिहेवियर और पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है, वो तो हमारे पास होते ही हैं, इसलिए साइकोलॉजी को सीखना आसान भी है। भारत के एजुकेशन में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट तो है ही, पर एजुकेशन सिस्टम में जैसे शुरुआत में बाकी सब्जेक्टों को कंपलसरी रखा जाता है, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लेकिन साइकोलॉजी को 10th के बाद शुरू किया जाता है और उसमें भी वहाँ पर साइकोलॉजी ऑप्शनल होती है। उसके बाद साइकोलॉजी को पढ़ने का मौका आगे कॉलेज में ही मिल पाता है, वो भी बहुत ही कम स्ट्रीम्स में, जैसे कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। इस तरीके से हर कोई बेसिक मैथ तो सीख जाता है, पर साइकोलॉजी सभी नहीं सीखते हैं, इसलिए बेसिक लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, ये सभी नहीं जान पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है माइंड और बिहेवियर को समझने की। बिहेव करना तो हम अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास से समझ ही सकते हैं, लेकिन बिहेवियर को ना समझने की वजह से कुछ रिस्क हो सकते हैं। बिहेवियर को हम गाड़ी चलाने के उदाहरण से समझते हैं। अगर हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं और हम ये सोचें कि हम गाड़ी सीधा उसी दिन ही चलाएंगे जिस दिन हमें कहीं जाना है, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बिहेवियर को ना जानने में एक रिस्क ये भी होता है कि फिर हम सोशल बिहेवियर को सही से नहीं समझ पाते हैं। इससे सोसाइटी में रैशनैलिटी की समझ कम हो जाती है और फिर रेशनैलिटी और लॉजिक को सोसाइटी में सही इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है। इन वीडियोस को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए और इनसे कुछ सीखने के लिए आप जो भी वीडियो देखें, उससे पहले उन वीडियोज़ में डिस्कस हो रहे टॉपिक को आपको NCERT बुक से पढ़ना चाहिए। NCERT बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इससे होगा ये कि जब आप वीडियोज़ को देखने से पहले टॉपिक्स को पढ़ के आएंगे तो आपके माइंड में कुछ सवाल होंगे। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चेक करना है कि जो सवाल आपके माइंड में है, क्या वो सवाल वीडियो देखने के बाद कुछ कम या क्लियर हुए हैं। अगर आपके सवाल क्लियर नहीं होते हैं तो आप ईमेल में या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय भारत।